अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चलें शुरू करते हैं अपना व्लॉग। आज है सैटरडे का दिन, यानी ईद का आई गेस चौथा दिन था। तो देखें मैं बना रही हूँ यहाँ पर नाश्ता, कढ़ी गरम कर रही हूँ और यहाँ अंडे फ्राई हो रहे हैं और ये हमारा है नाश्ता। और बाहर हो रही है बड़े मज़े की बारिश, इतना मज़े का मौसम, ओ माय गॉड। देखिए फिर मैं यहाँ नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा सा बारिश एंजॉय करने लग गई थी। फिर मैंने कहा चलें जल्दी से ना कॉफ़ी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ कॉफ़ी बनाई अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए और उनके छोटे भाई के लिए मैंने कॉफ़ी बनाई। और उसके बाद मैं अपनी कॉफ़ी लेकर बाहर आ गई। इतना सुकून मिल रहा था यहाँ पर माशाल्लाह कि मैं कॉफ़ी पीकर मुझे नींद आ गई। हालांकि कॉफ़ी पी कर मेरी नींद उड़ जाती है, लेकिन आज मुझे नींद आ रही। खाने में बना हुआ था, ये मेरी भाभी ने बनाया था। इसको क्या कहते हैं, आलू गोश्त मेथी। अब आप लोग कहते होंगे ये अब आवाज़ चली गई है, बस इसने ना आलू गोश्त मेथी की ना जान नहीं छोड़नी। फिर बाबा ने ना खाना खा लिया था, तो बाबा के लिए मैंने कहा चाय बना लूँ। तो उनको बस चाय दी। उसके बाद फिर मैं कपड़े इस्त्री किए, कपड़े इस्त्री करके पहन के फिर मैं चली गई सोने के लिए। अब देखें ससुराल वालों को आपने खुश कैसे करना है। ऐसे करना है कि मज़े मज़े की चीज़ें बना के उनको खिलानी है और देखिएगा कि थोड़े दिनों बाद वो आपके गुण गाएंगे। खैर मैं तो अपने ससुराल बहुत कम जाती हूँ, महीने में एक दफ़ा। तो इसीलिए बस मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊँ। मैंने बनाना था, गैस करें मेरा मैंने क्या बनाना था, आपको पता चल गया होगा। मैंने बनाना था, हाँ, ये वाला बर्गर। ये जो ये माइक्रोवेव पे वो हुआ हुआ है, बना हुआ है। बर्गर बनाना था, पिज़्ज़ा बनाना था। फिर मम्मा आ गई थी, शादी पे गई हुई थी किसी की, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई, अपने लिए भी बना दी। तो भाई बारिश वैसी ही हो रही थी। अब आपको पता है कि आपकी जो बहन है वो बहुत एक्सपर्ट है हर चीज़ बनाने में। पिज़्ज़ा सॉस बाहर से 1500 की एक छोटी सी वो मिल रही थी, तो मैंने क्या किया, घर में ही बना दिया। देखिए अच्छा, इसके बाद फिर मैंने सब सोए हुए थे, मतलब रेस्ट ही कर रहे थे, कोई भी नहीं था बाहर। तो मैंने क्या किया, किचन का दरवाज़ा बंद किया और मैंने कहा चले मैं साफ़ सुथरे किचन में काम करूँगी, क्योंकि थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा धो दूँ। तो खैर है, कोई मसला नहीं है। तो साथ में ये मैंने कहा चूल्हा भी मैं साफ़ कर देती हूँ। आपको पता है ना, जब तक जगह साफ़ नहीं होती तब तक मुझे उलझन होती रहती। तो देखिए जगह साफ़ होगी। फिर मैंने क्या किया, जो डो मैंने पिज़्ज़े की बना के रखी हुई थी उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया इक्वली, और यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा डो बना रही हूँ। सब चीज़ें मैंने काट के रखी हुई थी साइड पे, ताकि मुझे उस वक्त प्रॉब्लम ना हो। बस मैं ना जल्दी जल्दी से चीज़ें जो हैं ऊपर टॉपिंग में डालती जाऊँ। बर्गर की भी मैंने इसी तरह की हुई थी। देखें फिर पिज़्ज़ा के ऊपर मैं ये कांटे से इसके होल्स बना रही हूँ, थोड़े से एयर बबल्स बना रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस लगाई है और वही टॉपिंग्स जो हम लोग टिपिकल टॉपिंग जो करते हैं, बस वो की है। इसमें मैंने सबसे मज़े की चीज़ पता है क्या की है, ये चिकन। ये चिकन को मैंने ना वो सारा कुछ करके इसके अंदर मैंने कोयले का दम दे दिया था। और आप कोई यकीन नहीं होगा कि इतने मज़े का पिज़्ज़ा के अंदर से खुशबू आ रही थी कोयले की, बहुत मज़ा आ रहा था खाते हुए। फिर देखें ये बर्गर की चीज़ें भी मैंने काट के ऑलरेडी रखी हुई थी, तो बर्गर भी बस जल्दी जल्दी से बन रहा था। और ये जायंट ह्यूज पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया था। मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ फ्राइज़ हो रहे थे रेडी, और नीचे ये दूसरा पिज़्ज़ा बस चला गया था, ये भी सिज़ल कर रहा था। यहाँ बर्गर पेटीज़, बर्गर्स बन जो हैं वो मैं वो कर रही थी, और देखें कितने मज़े का सिज़ल हो रहा था पिज़्ज़ा। फिर ये मैंने जो सॉस बनाया हुआ था ये मैंने इसके ऊपर लगाया, और बाकी जैसे भी आप प्रेफर करते हैं अपना बर्गर, जैलपेनो डालें,
और भी जो भी चीज़ें होती हैं आपको अच्छी लगती हैं आप अपने बर्गर में डालें। मेरे पास लिमिटेड चीज़ें थी इसीलिए मैंने फिर वही यूज़ किए हैं। अब आप देखें बर्गर कितना अच्छा लग रहा है। वो याद है आप लोगों को जेली वाला एक बर्गर आता होता था जिसमें से बर्गर की छोटी-छोटी जेलीज़ होती थी, उस तरह का लगा। देखिए मेरे इन-लॉज़ तो बहुत खुश हो गए थे, उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की थी माशाल्लाह, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और मैं आइंदा के बाद और मज़े-मज़े की चीज़ें जाके वहाँ बनाऊँगी। नेक्स्ट डे संडे का दिन था, बारिश वैसे ही हो रही थी, मैंने कपड़े चेंज किए, मैंने अपने हस्बैंड को कहा हमें सुबह निकलना चाहिए क्योंकि मेरी जो बिल्ली अकेली है 5 दिनों से, तो बेचारी थोड़ी डिप्रेस हो गई होगी। तो हम सुबह गए लेकिन सुबह हमें फिर गाड़ी नहीं मिली, फिर हम वापस आ गए, टिकट करवा दिया डाइवो का 7 बजे का, तो हम लोग इसीलिए 7 बजे फिर दोबारा गए थे शाम को ना। फिर जी देखें ईद भी गुज़र गई जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। पूरे रमज़ान हम लोग तैयारी करते रहे, चांद रात मनाई, ईद गुज़र गई। बस यही ज़िंदगी है, फिर बड़ी ईद आ जाएगी, फिर पता ही नहीं चलेगा, कुछ महीनों बाद दोबारा रमज़ान वापस आ जाएंगे। तो चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।